हे गाइस, और क्या नहीं चल रहा है। यो मोस्ट वेलकम बैक अगेन टू यूट्यूब चैनल ABCD अपना बैलेंस कैरी डाउन। गाइस, हम आज अपने सेकेंडरी प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट का शुभारंभ करने वाले हैं। सो गाइस, प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको मैं फर्स्ट चैप्टर जो है SP का सेकेंडरी प्रैक्टिस का, वो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसका मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा आपको। ठीक है गाइस, सो चलिए यार बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का अपने वीडियो। अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये पढ़ के हमें एक आइडिया आया होगा। आइडिया यानी क्या? कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंस यानी क्या? कुछ पैसों से रिलेटेड, ठीक है, मनी से रिलेटेड। यही इस चैप्टर का बेस है। ठीक है गाइस, चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जो टर्म फाइनेंस है वो मनी और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यानी पैसा आने और जाने से ये रिलेट करता है। सक्सेस किसी भी बिजनेस का डिपेंड करता है कि वो मनी कैसे जनरेट करता है, ठीक है, एक्वायर करता है, कैसे पैसा जमाता है और उसे ऑप्टिमम यूज कैसे करता है उसका। यानी जो फर्म है वो पूरा मैक्सिमम सेटिस्फाई हो, उसके कस्टमर्स मैक्सिमम सेटिस्फाई हो, उसके ओनर्स, उसके शेयर होल्डर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उनको मिले। ये होता है एक असली यूटिलाइजेशन मनी का किसी कॉर्पोरेट फाइनेंस में। ठीक है, यहाँ पर आगे एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई हुई है गाइस, हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड, आपको मैं बता दूं, वही शख्स है जिन्होंने ये फोर्ड कार जो होती है ना, उसकी स्थापना की है। उसके फाउंडर रहे हेनरी फोर्ड। इन्हीं के नाम से ये फोर्ड गाड़ी का नाम रखा है। सो यहाँ पर हेनरी फोर्ड कहते हैं मनी इज एन आर्म और लेग। ठीक है, मनी एक तो आपका हाथ है या पैर है, उसे आप यूज कीजिए या उसका लॉस बेयर कीजिए, यानी उससे लूज कीजिए। पैसे को इस्तेमाल कीजिए या उसे गवाइए, यही कहा गया है हेनरी फोर्ड ने। आगे आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस, यानी उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, मीनिंग। अब जो भी गाइस मेरे दोस्त SP में है, ये बात जान लो, मीनिंग और डेफिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। मीनिंग वो होती है जो उसका एक्चुअल मतलब होता है, जो ऑब्जेक्टिव उसका मतलब होता है, और डेफिनेशन यानी सब्जेक्टिव। ठीक है, यानी एक बंदा उसे मानता कैसे है, उसे कहता कैसे है। किसी चीज का मीनिंग यानी पूरी दुनिया उसे समझती कैसे है, और डेफिनेशन यानी एक इंसान, एक इंडिविजुअल उसे किस नजरे से देखता है। ये हो गया डेफिनेशन मीनिंग का डिफरेंस। तो हमने अभी तो पढ़ लिया कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है पैसा रेस करने में और उसे अच्छे से ऑप्टिमम यूज करने में, इसका यूज होता है, इस कॉर्पोरेट फाइनेंस का यूज होता है। आगे हेनरी हॉगलैंड, ये जो है, इन्होंने भी यही चीज रिपीट की है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस जो होता है वो प्राइमरीली सबसे पहले डील करता है पैसा, जो कैपिटल है आपका, एक्वायर करने में। ठीक है, एक्वायर यानी उसे जनरेट करने में और उसका ऑप्टिमम यूज करने में बिजनेस में, आपके फर्म में। अभी जो टर्म है कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्या इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट, ये सब आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि कैपिटल से, पैसों से डील करते हैं फर्म के। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। या ऑफकोर्स गाइज, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन पे तो ध्यान देता है गाइज, कैपिटल फॉर्मेशन पे तो ध्यान देता है ये, और फॉरेन से कैपिटल लाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, उसमें भी डील करता ही है, ताकि फॉरेन के जो भी लोग हैं, जो भी इन्वेस्टर्स है, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। और कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा वाइटल रोल प्ले करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में। अब इसमें फाइनेंस मैनेजर जो होता है, उसका रोल क्या होता है, वो क्या करता है? सो पहला दिया हुआ है, द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस। वो इस बात का ख्याल रखता है कि फर्म के पास एडिक्वेट, जो जरूरी पैसा है, जो कैपिटल है, वो रहे उसके पास, उस फर्म के पास। ये काम होता है फाइनेंस मैनेजर का, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के या कॉर्पोरेशन के। सेकेंड दिया हुआ है, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। तुम ऐसे फंड रेस करो, तुम ऐसे शेयर्स बेचो जिसमें बिजनेस को कम खर्चा करना पड़े और बिजनेस का ज्यादा फायदा हो। ये भी ध्यान रखता है कौन? फाइनेंस मैनेजर। आगे आते हैं, द फर्म यूटिलाइजेस रेज फंड्स इफेक्टिवली। जो फंड रेज किया है ना, जो पैसा मिला है, अब उसे ऑप्टिममली यूज तो करो गाइस, सही से तो यूज करो यार, नहीं तो फिर पार्टी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, फिर उसका यूज क्या है यार। यही चीज यहाँ पर कही हुई है। और ये जो कैपिटल है, जो फोर्थ पॉइंट कहा गया है यहाँ पर, जो कैपिटल होता है, ये जनरेट करे मैक्सिमम रिटर्न। जो ओनर है, जो उसका शेयर होल्डर है, जो फर्म का ओनर है, मालिक है, उसे अच्छा प्रसाद मिले, ठीक है, अच्छा फायदा हो, ये भी ख्याल रखता है एक फाइनेंस मैनेजर। अब यहाँ पर नीचे
दो डिसीजन दिए गए हुए हैं जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में बहुत 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 जरूरी है। अब हमने यहाँ पर तो सीखा है कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी क्या, पैसा रेस करना, पैसा जनरेट करना, पैसा लाना, ये होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, और उसका ऑप्टिमम एक अच्छा यूज करना जिससे अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा प्रॉफिट हो बिजनेस का। ठीक है, यही दो डिसीजन इसके द मोस्ट एसेंशियल बेस है। पहला डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन यानी आप पैसा कैसे रेस करते हो, पैसे कैसे मंगवाते हो। अब आपको मैंने कहा कोई भी फर्म पैसा मंगवाता है, वो मंगवाता कहाँ से, उसके सोर्सेज होते हैं। वो इक्विटी कैपिटल रेस कर सकता है, डेब्ट कैपिटल रेस कर सकता है, शेयर्स जैसे आपने सुना होगा शेयर मार्केट, शेयर वगैरह रेस कर सकता है वो। फिर बैंक में से वो लोन ले सकता है, पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है, डिबेंचर्स ले सकता है। ठीक है, एक्सेट्रा, अलग अलग टाइप से उसके फंड रेस करने के। सो जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो ख्याल रखता है कि आपका फर्म अच्छे से कैपिटलाइज हो, फर्म के पास अच्छा यूज करने के लिए पैसा हो, उसके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो डेब्ट और इक्विटी का, फर्म के पास कर्जा कम रहे और प्रॉफिट ज्यादा हो, ये भी ख्याल रखता है एक फाइनेंस मैनेजर। एक कैपिटल मार्केट क्या होता है गाइस? कैपिटल मार्केट वो होता है जो आपको ज्यादा देर तक, अगर आप कोई फर्म हो, आपको ज्यादा देर तक कोई कर्जा लेने दे, ठीक है, ले सको आप, एक लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है, और इक्विटी शेयर जहां से आप इक्विटी शेयर्स बेच सको, वो होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, बेच सको या खरीद सको, दोनों तरफ से। और इस कैपिटल मार्केट में इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इश्यू होते हैं, यानी बेचे जाते हैं और ट्रेड हो जाते हैं। ठीक है, इसका सेकंड डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्ट कैसे करें जिससे हमको अच्छा प्रॉफिट मिले, ज्यादा रिटर्न मिले। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना गाइस, उनमें एक टर्म होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब वो इन्वेस्ट करते हैं कुछ तो वो एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें इतना रिटर्न मिले वापस, इतना हमें प्रॉफिट हो। जो इन्वेस्ट करते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, सो अगर कोई फर्म होगा उसमें जो फाइनेंस मैनेजर है उसको अगर ये पता चले कि उसके शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद कितनी है प्रॉफिट होने की, अगर उन्हें उम्मीद है सपोज 1 लाख की प्रॉफिट की, और अगर फर्म का प्रॉफिट वो बढ़ा सके 2 लाख तक, तो फर्म का ही फायदा है ना, फर्म ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, फर्म ज्यादा डेवलप होगा। सो एक फाइनेंस मैनेजर इसका भी ख्याल रखता है। सो जो इन्वेस्टमेंट है उसे ढूंढना और उसे डिप्लॉय करना सक्सेसफुली, यानी उसका यूज करना, इसे कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है। अब आते हैं आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंस इसका जो है वो प्रोडक्शन में भी आता है, फाइनेंस में भी आता है, मार्केटिंग में भी आता है, और पर्सनल एक्टिविटीज में भी इसका यूज होता है, पर ज्यादातर इसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ही इसका इंपॉर्टेंस देखा जाता है। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब अगर किसी फर्म के पास कैपिटल ही ना हो, वो डिसाइड कैसे करेगा कि यार मैं यहाँ पर एक नया ब्रांच खोल देता हूँ, यहाँ पर मेरा दूसरा हेडक्वार्टर होगा, मेरे करीबन 50 ऑफिस हो गए, यार तेरे पास उतना फाइनेंस है क्या? सो अगर आपको पता हो कि आपके पास कितना फाइनेंस है, सो क्या आप डिसीजन ले सकते हो, बराबर ना। अगर आपके जेब में सपोज 10 रुपए हो और आपको आइसक्रीम खानी है, सो आप खा सकते हो, पर अगर आपके जेब में 2 रुपए हो, सो यू हैव 2 रुपीज, कैन यू ईट आइसक्रीम? नो, आपको एक आइस कैंडी से ही काम चलाना पड़ेगा। सो इन द सेम वे ये बहुत मुश्किल है किसी भी फर्म का बिना फाइनेंस के काम करना, बिना फंड की, बिना पैसों के काम करना। एक बिजनेस का हर एक डिसीजन एक फिक्स टारगेट रखकर किया जाता है कि उसे आगे जाकर कितना प्रॉफिट मिले। सो यहाँ पर भी जो फाइनेंस मैनेजर है उसे ये बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वो कहाँ पर अच्छे से इन्वेस्ट करे, डिसीजन लेना चाहिए उसको। इन्वेस्ट करने के अलग अलग जरिए हैं, पर जहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिले, ज्यादा प्रॉफिट मिले, फाइनेंस मैनेजर को वहीं पर पहले ऑप्ट करना चाहिए। कोई भी एक बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसी भी एक प्रोजेक्ट को, किसी भी प्लान को हरी बत्ती तभी दिखाता है, हरा झंडा तभी दिखाता है जब वो फाइनेंशियली वायबल हो, जब उसके पास उतना पैसा हो ना, तभी तो कर पाएगा। सो दस कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल ऑफ फॉर अ प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर कोई बिजनेस को दूसरा प्रोजेक्ट करना हो, अगर उसे कोई नया वेंचर स्टार्ट करना हो, वेंचर यानी क्या, इसका बेस्ट एग्जांपल है गाइस रिलायंस। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस का पहले एक पेट्रोल का वगैरह उसका ट्रेडिंग हुआ करता था, पर जो अंबानी है, हमारे मिस्टर अंबानी, उन्होंने सोचा कि यार टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, इसलिए अलग से जियो आया, सो उसका ये वेंचर हो गया। इन द सेम वे जो गूगल है, ये भी अल्फाबेट इस मेन कंपनी का एक आर्म है। ठीक है, एक उसका हाथ है। यही होता है एक वेंचर, किसी भी एक बिजनेस का एक दूसरा प्रोजेक्ट अलग से बिजनेस करने का, ये होता है वेंचर।
सो क्या मैं ये कह सकता हूँ गाइस कि अगर आपको एक वेंचर प्रोजेक्ट चालू करना हो सो आपको उसके लिए नया कैपिटल चाहिए, बिल्कुल। सो ये भी कॉर्पोरेट फाइनेंस में इम्पॉर्टेंट है। आती है थर्ड पॉइंट पे, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डिसीजन मेकिंग तो हो गया हमारा, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉरी। ठीक है, अब आपको अगर रिसर्च कर रहा हो, आपको आपके फर्म को डेवलप करना हो तो आपको पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और इसके लिए जो कंपनीज होते हैं उन्हें अपग्रेड करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को। जो पुराने प्रोडक्ट्स थे आपने देखा होगा, ब्रांड के पैकेजिंग अलग थी, फिर उन्होंने चेंज कर दिया। आप टीवी में भी देख सकते हो कि किसी किसी चैनल के लोगोज होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, वो अपग्रेड करते हैं उन्हें, ठीक है, उनके थीम्स को। सो ऐसे रिसर्च करने में, डेवलपमेंट में पैसा खर्च होने वाला है। ठीक है, इसके लिए किसी कंपनी को सर्वे करने पड़ते हैं, मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है, केस स्टडीज करने पड़ते हैं बड़े बड़े। ठीक है, सो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है और ये प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। ये एक दिन का काम नहीं होता है रिसर्च और डेवलपमेंट का। रिसर्च करने को आपको महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। अगर आपको अच्छा सब बिजनेस करना है, उसे स्मूथली रन करना है, तो क्या आपको पैसा चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। इसीलिए पैसा भी जरूरी है एक फर्म में। अगर आप पर कर्जा आ गया ज़्यादा, ठीक है, इंसॉल्वेंसी आप पर भारी पड़ गई, या फिर आपको आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी देना भारी पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा ना हो, इसलिए आपका बिजनेस स्मूथ चल पाए, आपके जो सेल्स है उसका प्रमोशन कर पाए आप, यहाँ पर मनी लगता है। आते फिफ्थ पॉइंट पर, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। जो अलग अलग उसके एक्टिविटीज होते हैं किसी भी फर्म के, उसमें वो एक कोऑर्डिनेशन लाता है। जैसे प्रोडक्शन हो गया, फिर मार्केटिंग हो गया, इसमें एक कोऑर्डिनेशन बैठता है। ठीक है, लिंक रहती है। अगर मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया और मैं मार्केटिंग ही नहीं कर पाया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो कैसा चलेगा? इसीलिए पैसा चाहिए लिंक बनाने के लिए। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आपके एक्टिविटीज में। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रोडक्शन विल सफर। क्यों? क्योंकि अगर जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने आपके प्रोडक्शन को, उसने आपके फैक्ट्री को पैसा ही नहीं दिया रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, सो प्रोडक्शन भाई कैसे होगा? जिस तरह से आपके घर में आपकी मम्मी को पैसे चाहिए घर चलाने के लिए, उसी वे में प्रोडक्शन को भी तो चाहिए, मार्केटिंग को भी तो चाहिए। सो इस सब में एक लिंक बिठाता है पैसा। ठीक है, इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड होता है। अब आते 6 पॉइंट पर, प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपकी कंपनी को आपको एक्सपांड करना है, ठीक है, फैलाना है, डाइवर्स करना है उसे, सो आपको पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? आपको अलग वेंचर खोलना हो तो बिल्कुल लगेगा, इसीलिए यहाँ पर भी पैसा लगता है। 7th पॉइंट है मैनेजिंग रिस्क। अगर आप में बहुत देरी आ गई है, ठीक है, आपको रिस्क लेना है, आपको किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना है, पर बैकअप तो रखना चाहिए ना, कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है सो मैं ये पैसा यूज कर पाऊँ, आपके पास उतने रिजर्व तो रहने चाहिए। सो इसीलिए यहाँ पर भी फाइनेंस यूज होता है। कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, आप पर कोई लॉस आ गया स्ट्राइक्स के वजह से, ठीक है, दंगों फसादों की वजह से, ठीक है, अगर आपकी सेल्स कम हो गई, मंदी चल रही है, सो उस वे में, उस केस में आपको वो यूज हो। सो दैट फेज मनी ऑल्सो नोन एज फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फर्म, इन योर बिजनेस। अपना 8 पॉइंट है रिप्लेस ओल्ड एसेट। जो आपके पहले वाले एसेट से, पुराने वाले जो मशीन्स वगैरह थे, जंग पड़ी है उन पर, उन्हें रिप्लेस कर दो ना यार, नया मशीन्स लाओ, ठीक है, अपडेट हो जाओ। सो इस केस में बेबी आपको फाइनेंस लगने ही वाला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 9 पॉइंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। आपको अपने कोई डिविडेंड, आपको किसी को इंटरेस्ट पे करना है, किसी को डिविडेंड पे करना है, सो यहाँ पर भी आपको फाइनेंस लगने ही वाला है। 10th पॉइंट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। जो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करने हैं, किसी को टैक्स पे करने हैं, दूसरों को, या किसी को फी पे करनी है, वहाँ पर भी आपको कैपिटल लगने वाला है ना, आपको फाइनेंस लगने वाला है। सो इस में भी, सो दैट फेस ऑल्सो यू नीड कैपिटल, यू नीड फाइनेंस। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है। सो गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट, कमेंट बिलो, और मुझे आप सजेशन दीजिए, फिर आपके फीडबैक्स दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर मी। एंड आगे अगर आपको मेरे वीडियोस जारी रखने देखने कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट पर, ठीक है, हर एक पॉइंट पर, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट, सो आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, स्टडी हार्ड बडीज।